एक एक करके तो बताऊंगा। हाँ जी, एक एक करके है तो उसके पास वो होगी ना वाली। तो केवल रेजिडेंशियल के लिए हमारे पास आदेश था और कमर्शियल पे टैक्स इम्पोज करने के लिए आदेश है। और ये जैसे अभी डाटा हमारा उन्होंने जिसमें सर्वे किया था, सर्वे कंपनी ने, उसको देने के बाद हमारे जो शहरी विकास हमारा निदेशालय है उसने हमें हैंड होल्डिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए बोला है। और स्थिति ये है कि जैसे जो हमारा नगर सेवा का जो पोर्टल है जिसमें टैक्स हमारा लिया जाना है, उसमें सबके नाम ये डाटा चढ़ चुका है। अब होता यह है कि जैसे टीम आई बाहर से, कुछ चीज़ें एरर होने की संभावना रहती है, तो उसके डाटा सत्यापन के लिए तो ये इनिशियल स्टेज में अभी आपके पास नोटिस आ रहे हैं। रही बात टैक्स इम्पोज की, जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उस पर तो टैक्स इम्पोज हो रहा है इसी फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2025 से आगे के लिए, ठीक है, पीछे का कोई नहीं। और जो प्राइवेट जो अनावासी यानी कि जो घरेलू जो हमारे हाउस होल्ड है उसमें 1 अप्रैल 2028 से होगा, 10 साल के बाद। ये आपका ऑफिस तो 22 से कह रहा है, 22 से ले रहा है ये नहीं आप बुलाइए सर, वो तो 22 से ले रहे हैं। नहीं, वहाँ शुरुआत में हम आपको दिखा देंगे जो जमा 2 साल के उसको सुधारेंगे। शुरुआत में ये हुआ था, लेकिन अभी डिसीजन ये हुआ है कि करंट फाइनेंशियल ईयर से ही लिया जाना है। करंट फाइनेंशियल ईयर ये चीज मेन तो मुद्दा 10 साल मेन तो नहीं, 1 साल उस समय नहीं कहा व्यवसायिक कागज की फोटो ले लीजिए। शुरुआत में था ऐसा 1 हफ्ते पहले तक, ठीक है, लेकिन अब ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर से लिया। अब ये कंफ्यूजन फिर हो रहा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि चाहे वो कमर्शियल हो चाहे टैक्सेस दोनों में 10% की छूट थी। आपका कहना यह है कि निसाब ये है, तो अब ये तो हमें इसकी लड़ाई जब पूरा दर है तो घरेलू भी है उसमें और कमर्शियल भी है। उस समय सर डिवाइड नहीं करा, उस समय लैंग्वेज ये थी कि पूरे जो नया नगर निगम क्षेत्र जुड़ेगा उसमें 10 वर्ष तक कोई टैक्स नहीं लिया गया था, ये बात हुई थी। लेकिन आज इनकी प्रणाली चेंज हो चुकी है। हाँ, बल्कि उसका पोर्टल भी तो है। ग्रामीण से क्योंकि मंच में डिवाइड नहीं करा गया ना कि हम घर में ले रहे हैं और कमर्शियल जोड़ाएंगे नोटिस दिया जा रहा है, फिर यहाँ बुलाया जा रहा अनावश्यक 2022 से लिया जा रहा है। बुला तो इसमें दूर हो जाएगा। अगर कोई आपके प्रॉपर्टी के डाटा से संबंधित कोई दिक्कत है तो कम से कम आप क्लियर तो कर पाओगे सर, बाद में तो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ बुलाकर बात को जोड़ जब लिया जाएगा तब होगा सर। जो आज की तारीख में इस फाइनेंशियल ईयर से हमने टैक्स लेना है तो केवल कमर्शियल प्रॉपर्टी से और रेजिडेंशियल से 2000 हमारा 2008 में 22 साल से सीधे पड़ गई है लोगों। लेकिन सर भाई साहब एक मिनट, लेकिन सर मुख्यमंत्री की घोषणा से क्या फायदा होगा? तो उन्होंने घोषणा करी सबके सामने कि हम नहीं लेंगे 10 साल उसके लिए देखो नहीं सर, एक बार सर आप ये शासनादेश तो हमें दिखा सकते हैं कि वो शासनादेश दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा है कि कमर्शियल का लिया जाएगा और डोमेस्टिक का नहीं लिया जाएगा। सर उसमें एक ही लैंग्वेज है कि कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बस नए क्षेत्रों में जुड़े हुए क्षेत्र का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा 10 वर्ष तक। 2 तरीके से मैं आपकी बात को कह सकता हूँ। एक तो मैं जैसे हर्षवर्धन भाई साहब कह रहे हैं कि मैं आपको शासनादेश दिखा सकता हूँ। दूसरा आप देखो ना, देहरादून में मालूम करो, काशीपुर में मालूम कर लो, रुद्रपुर में मालूम कर लो, इवन ये जो पिथौरागढ़ इसमें मालूम कर लीजिए, सब में टैक्स चल रहा है। नहीं सर, ये शासनादेश सर ये यहाँ की बात है और नगर निगमों की बात नहीं है, ये हल्द्वानी की बात है, क्योंकि हल्द्वानी के लिए कहा गया था, लड़ाई हल्द्वानी की थी। अच्छा, दूसरी बात जो शासनादेश की आप बात कह रहे हैं, शासनादेश हम ये देखना चाहते हैं कि ये कब जारी हुआ है, क्योंकि उस समय वाले शासनादेश में तो ये कहीं वो नहीं था, वो मैंने भी पढ़ा था, उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि हाँ ये नया शासनादेश आया होगा, तो हम नहीं कह सकते। हाँ ये बस लिखित शासनादेश आया तब हम लोग धंधे से उठे थे। नगर निगम बढ़ाने का विरोध हुआ
तो उन्होंने ये कहा भाई हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपको टैक्स 10 साल तक लेंगे ही नहीं लेंगे ये। देंगे ये। पहले सुविधाएं देंगे बिल्कुल, यस। 10 सालों का फिर लेंगे आप। लेटेस्ट है जो क्या 4 अप्रैल 2025 का है ना, जिसमें ये हैंड होल्डिंग की प्रक्रिया। सर ये तो नया शासनादेश हुआ ना, इस शासनादेश ये तो नया शासनादेश है, पुराना इसमें तो हम बोलेंगे नहीं, इसको आपसे कहा ये लेटेस्ट है और वो मैंने प्रिंट करवा नहीं, आप बिल्कुल आप उसको करवा दीजिए। एकदम से मतलब कि आवेश में आ रहे नहीं हैं। आप आवेश नहीं है ऐसा आवेश कुछ नहीं है। आप बहुत शांत छवि के हैं। पाठक जी के मामले में है, पाठक जी बहुत भले हैं। आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है सर, कोई आपसे आवेश सर हमारी शासन से लड़ाई है, आपसे नहीं है, आपका सम्मान है। एक-एक करके तो मैं बता सकता हूँ। हमारे पास नहीं कोई दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप कोई सब आदमी बुजुर्गों की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भी मकान टूटेगा, कभी ये होगा, मतलब जीना तो ऐसा हो गया सर ना, हर दिन टेंशन। सर भय का माहौल व्याप्त है। कभी मकान का नोटिस आ जाएगा सर, कभी कुछ अपनी जमीन में भी नोटिस आ जा रहे हैं। और ये कमर्शियल का ले भी लेते तो कमर्शियल में क्या सुविधा देगी? सही बात। शिवराई ने न लाइट न सफाई कर्मचारी है न लाइट आप यहाँ कालाडूंगी चौराहे से करने देते हैं, देख लो हर लाइट रोड में बंद है, काय का टैक्स ले रहे हैं, कमर्शियल का ले भी रहे हैं। ये भी नोटेड बात है। ये आप बताइए ये भी नोटेड बात सही है सर। जब आपने सुविधाओं का विकास ही नहीं किया, 10 साल में पूरे होने वाले हैं, और टैक्स किस बात का कमर्शियल क्या सुविधा नहीं होती है? कमर्शियल अगर किस बात का? जोड़ तो दिया ग्रामीण क्षेत्र में। पुराने नगर निगम में सीवर है, पानी का है, बिजली जो भी है, उधर को कुछ है ही नहीं अभी। एक लाइट लगी है वो नगर निगम वाले नहीं होगी 5 साल तक वो सीवर जब सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी 19 फरवरी 2024